हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समन परवीन करेंटली स्टडिंग बीएससी नर्सिंग एट एम्स कल्याणी। तो मैं इस वीडियोस में बताऊंगी कि लास्ट टाइम फिज़िक्स के लिए कैसे पढ़ना है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने पढ़ा वैसे तुम भी पढ़ोगे, बट कुछ बातें हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें जितने भी 11th एंड 12th के चैप्टर है सारा पढ़ा होना चाहिए, सबके नोट्स ज़रूर बनाए होंगे तुमने। एंड सेकंड है फॉर्मूला सीट। तो जितने भी चैप्टर है सबके फॉर्मूला सीट अगर तुमने नहीं बनाया तो अभी भी टाइम है, जल्दी से फॉर्मूला सीट बना लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर तुम फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है। अच्छे से सारे फॉर्मूला एक पेज लो या फिर डायरी लो, उसमें लिख लो। उसके बाद है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुमको ये पता चलेगा कि एम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये नीट से थोड़ा बहुत तो अलग होते हैं। तो इसके लिए तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, 5 इयर्स के ये सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, या तो फिर मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ में फ़िज़िक्स के लिए पीवाईक्यू दूंगी, सो तुम उसे भी देख लेना। तो पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तुम लास्ट टाइम करके चले जाना। एंड उसमें देखना कि तुम्हारा पीवाईक्यू बन रहा है या नहीं, या फिर कोई भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना। एंड जो भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं बन रहे या फिर वो फॉर्मूला नहीं याद है तो वो सारे फॉर्मूला एक बार देख लेना। उसके बाद है वेटेज, कौन से चैप्टर के कितने वेटेज होता है। तो जैसा मैंने एनालाइज़ किया था पिछले साल, तो 12th के जितने भी चैप्टर होते हैं उसके ज़्यादा वेटेज रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 11th के। तो जैसे कि 12th के बहुत सारे चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसमें तुम एसी हो गया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिज़िक्स हो गया, एंड मैटर एंड मैग्नेटिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो फॉर्मूले बेस होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। एंड 11th की बात करो तो 11th में यूनिट एंड डायमेंशन हो गए, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गए, केटीजी हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए। यूनिट एंड डायमेंशन से तो 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, इसे अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट वन है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो फिज़िक्स में स्पीड बहुत डिपेंड करता है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक रहता है, हमारा माइंड जल्दी से काम नहीं करता है, बहुत कम टाइम रहता है। तो तुम जितना हो सके, अगर स्पीड कम है तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी भी स्पीड बहुत कम थी तो मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाया तो मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई। अभी भी टाइम है, जितना हो सके अगर स्पीड कम है तो न्यूमेरिकल्स लगाओ अच्छे से। लास्ट टाइम घबराना नहीं है, ज़्यादा बुक्स मत फॉलो करो, कोई एक बुक लो, पीवाईक्यू बनाओ एंड अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।